नीरज शेखर जी, हमारी बहन जो बांसडीह से, जिसने भारतीय जनता पार्टी का ध्वज लहराया, ऐसी विधायक बहन केतकी सिंह जी, श्री सिंह साहब जी, राजधारी सिंह जी, विल्थरा से पूर्व विधायक धनंजय कन्नौजिया जी, पूर्व मंत्री पिपना से पूर्व विधायक आदरणीय तिवारी जी, और खास तौर पर मंच पर जो सभी अतिथिगण हैं, सबका लगभग मैं नाम ले सकती हूँ। इसलिए ले सकती हूँ क्योंकि ये बलिया जनपद, यहाँ से मुझे हमेशा से आशीर्वाद मिलता रहा है। यहाँ के लोगों ने मुझे हमेशा से आशीर्वाद दिया है। खास तौर पर जो यहाँ बड़ी संख्या में हमारी माताएं बहनें इस गर्मी में इतनी बड़ी संख्या में आई हुई हैं, उनकी उपस्थिति को मैं प्रणाम करती हूँ। और बलिया जनपद के कोने कोने से आए हुए हमारे सभी पदाधिकारीगण, नेतागण और यहाँ की जनता को, यहाँ की सम्मानित लोगों को मैं इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हुए मैं आप सबसे जो आज 8 साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने जो अपना कार्यकाल पूरा किया है, वो कार्यकाल अपने आप में बेमिसाल है। ऐसा मैं इसलिए कह सकती हूँ क्योंकि जिस समय प्रधानमंत्री जी ने जब देश की कुर्सी संभाली थी, उस समय चट्टानों के रूप में जो चुनौतियां थीं, और ऐसे चुनौतियों के पथ पर विकास पथ का निर्माण करना किसी बहुत बड़े चुनौती से कम नहीं था। इसलिए ये 8 साल बेमिसाल अगर हम कहें तो कोई हर्ज नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के प्रति एक ऐसी समर्पित सरकार है। ये सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण भारतीय जनता पार्टी के लिए सिर्फ शब्द नहीं है, ये उसकी आत्मा है, ये उसका आधार है, जिस आधार पर इस पार्टी की नींव रखी गई। अंत्योदय की जो परिकल्पना शुरू से ही भारतीय जनता पार्टी की नींव रखने वाले हमारे नेताओं ने, हमारे कार्यकर्ताओं ने, हमारे वरिष्ठ लोगों ने जो रखी, आज उसी पथ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार आगे बढ़ रही है और काम कर रही है। 2014 में जब प्रधानमंत्री जी ने पहली बार लोकसभा में कदम रखा, प्रवेश किया, तो चौखट को प्रणाम करके राष्ट्र सेवा का संकल्प लिया था। और तब से लेकर आज तक राष्ट्र सेवा के लिए समर्पित यह सरकार उनके नेतृत्व में दिन दुना रात चौगुना लगातार जनता की सेवा में और एक ऐसी गवर्नेंस देने में लगातार काम कर रही है, जिसने एक सुरक्षा का माहौल आम जनता के लिए दिया है। खास तौर पे जो मेरी माताएं हैं, बहनें हैं, बच्चियां हैं, उनके लिए एक ऐसा माहौल तैयार किया है कि आज जब वो
घर से बाहर निकलती हैं तो अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हैं। जब वो घर से बाहर, चाहे वो पढ़ने के लिए जा रही हो, बाजार करने के लिए जा रही हो या अपने किसी कार्य के लिए जा रही हो, तो उनके मन में कोई संकोच नहीं होता, उनके परिवार को कोई संकोच नहीं होता कि क्या महिलाओं को अकेले जाने दिया जाए। निश्चिंत भाव से महिलाएं अपने काम पर ध्यान देती हैं और अपना काम कर रही हैं। एक सुरक्षा का माहौल, एक आत्मविश्वास का माहौल देना एक सरकार की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, जिसको बखूबी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने और उत्तर प्रदेश की सरकार ने, यहाँ पर मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी ने और प्रधानमंत्री जी ने समझा है और सरकारों को सिखाया है कि कैसे राजनीति की जाती है। राजनीति की संस्कृति को बदला है। पहले राजनीति की संस्कृति क्या हुआ करती थी? सत्ता मिल गई, 5 साल सत्ता का उपभोग करो, जनता के कल्याण के लिए क्या करना है उसकी सुध उनको तब आती थी जब अगला इलेक्शन आता था। लेकिन इस सरकार ने जब से अपनी कमान संभाली, सत्ता को सत्ता नहीं समझा, एक ऐसा पद समझा कि जहां से सेवा का कार्य कैसे किया जाता है। वो जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, अगर आप उनको ध्यान से देखें तो आपको समझ में आएगा कि इतनी सारी योजनाएं यूं ही नहीं बन पाई हैं। उसके लिए एक विजन, एक दृष्टि की आवश्यकता होती है। वो विजन, वो दृष्टि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सरकार के पास है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं जन धन योजना, जब पहली बार जन धन के खाते खोले गए तो विपक्ष ने तंज कसा, कहा कि क्या इसमें